नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू दर्शन समाचार बाल मुकुंद तिवारी के साथ पोल खोल कार्यक्रम में। आज हम पोल खोलेंगे लाल फीताशाही ब्यूरोक्रेसी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की, जिसमें माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने 11 जनवरी 2019 को विखंडित करने के लिए शासनादेश को दिया था आदेश, लेकिन उसमें भी लाल फीताशाही ब्यूरोक्रेसी ने कर दिया खेल। जैसा कि आप सब लोग पढ़े होंगे 29 जून 2020 के शासनादेश को, तो उसमें पॉइंट नंबर बिंदु संख्या 2 का में उल्लिखित है कि स्थानीय निकाय क्षेत्रांतर्गत या विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत मान्यता के लिए उन्हीं प्रकरणों पर विचार किया जाएगा जहां पर महायोजना सेक्टर प्लान में भू उपयोग विद्यालय के नाम अंकित होगा। अर्थात यदि आप चाहते हैं कि हमें, एक तरफ आप ये कहते हैं कि 25 वर्ष के लीज पे आप भी कहीं पे विद्यालय की पठन पाठन के लिए मान्यता ले सकते हैं अध्यापन कार्य कराने के लिए, तो ये सपना आपका नहीं साकार होने वाला है। इसमें ये टेक्निकल फॉल्ट बहुत ही बड़ी है, क्योंकि देखिए, जब ये राजस्व अधिकारी जो हैं ये जब आपको 143 करके देते हैं तो केवल इसमें इस चीज़ का उल्लेख कर देते हैं कि कृषि कार्य से इतर, अर्थात इसमें खेती नहीं होगी, बागवानी नहीं होगी, मुर्गी पालन कुक्कुट पालन नहीं होगा। आप इसमें व्यवसायिक वाणिज्यिक गतिविधियों को संचालन कर सकते हैं, भूखंड बना के बेच सकते, भूखंड बेच सकते, मकान बेच सकते, इत्यादि प्रक्रियाएं कर सकते हैं। लेकिन इसमें इन्होंने जो ये शब्दों की जादूगरी की है, शब्दों से खेला है, उसमें लिखा है कि स्थानीय निकाय या क्षेत्र अंतर्गत या विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत मान्यता के लिए उन्हीं प्रकरणों पर विचार किया जाएगा जहां पर महायोजना सेक्टर प्लान में भू उपयोग विद्यालय के नाम अंकित होगा। अर्थात आप यदि 143 कराते हैं धारा 80 राजस्व अधिनियम के अंतर्गत, तो उसमें भू उपयोग बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि ये विद्यालय के नाम है। अर्थात जो आप जिस नाम से विद्यालय संचालन कराना चाहते हैं, तो मान लीजिए सपोज हम उदाहरण के लिए आपसे कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने 143 पूर्व में करा रखा है, अब वो विद्यालय का नाम उसमें कैसे मेंशन हो सकता है? ये है टेक्निकल फॉल्ट की नहीं। दूसरी बात, राजस्व अधिकारी सीधे सीधे लिख देते हैं कि इस पे कृषि कार्य से इतर उपयोग में लाई जाएगी। अब ये कह रहे हैं वो उपयोग विद्यालय के नाम अंकित होना चाहिए। वेरी डिफिकल्ट मैटर, और ये पॉसिबल नहीं है। ये शिक्षकों के लिए इतना आसान फाइलें पत्रावली चलाने को, वो अपना विद्यालय में पठन पाठन कार्य अध्यापन कार्य करें या वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएं। राजस्व जैसा कि ये सब आप जानते ही हैं कि सालों साल, मतलब 2-2 साल लगा देते हैं फाइलों में, पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात, जिन लोगों को पूर्व से है 143, वो कैसे नाम उसमें बढ़वाएंगे, वो मेंशन कराएंगे, ये भी बहुत कठिन है। दूसरा, इन्होंने बहुत जादूगरी लाल फीताशाही ब्यूरोक्रेसी ने और कर दिया है, जो हम आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। आगे इन्होंने लिखा कि विद्यालय का मानचित्र संगत प्राधिकारी से स्वीकृत होना अनिवार्य होगा। अर्थात आपने आर्किटेक्ट के द्वारा किसी नक्शा बनाया, नक्शा बनवा करके आपको, अगर स्थानीय निकाय का तात्पर्य ये होता है, उसको 3 खंडों में विभाजित किया गया है, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, तो आप मानचित्र जिला पंचायत परिषद से पास कराएंगे। वो भी बड़ा टेक्निकल मामला है, वो इतना आसान भी नहीं है पत्रावली निकाल पाना। दूसरा, यदि किसी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है, अर्थात तो उसको भी त्रिस्तरीय व्यवस्था में ही बांटा गया है, ग्राम पंचायत, ये आपका नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। ये समय समय पर सरकार जो है जनसंख्या के आधार पर निश्चित करती है कि ये नगर है, ये महानगर है, ये नगर पंचायत है, नगर पालिका है। ये तो उसमें आपको वहाँ के जो विकास डेवलपमेंट अथॉरिटी होगा, विकास प्राधिकरण, उनके जो प्राधिकारी अथराइज्ड होंगे, वो उससे स्वीकृत होना है। तो ये भी बहुत टिपिकल मामला है। तो कुल मिला करके ये कह लीजिए कि उन्होंने संशोधन कर भी दिया और नहीं भी किया। वो ऐसा, मतलब संशोधन कर दिया कि वो किसी के काम आने वाला नहीं है।
तो हम आप सब लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि इतना प्रयोग आखिर शिक्षा पे क्यों किया जा रहा है, और ये जो ब्यूरोक्रेसी खासकर लाल फीताशाही अपनाते हैं। क्योंकि देखिए, अंग्रेजों के ज़माने के अधिकांश कानून हैं, 395 अनुच्छेद जो के थे संविधान में उठा के रख दिए गए, उल्लिखित हैं, और उन्हीं के द्वारा प्रदत्त कानून बनाए हैं। तो वो चूँकि अपने नहीं थे, वो लोग तो पराये थे, तो उन लोगों ने भारतीयों का शोषण करने के लिए कानून बनाए। लेकिन वर्तमान में तो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार और जनहित के लिए मतलब होती है, और वो इस तरीके से अगर समय समय पे दंडित करने का काम, डिस्टर्ब करने का काम, परेशानी का करती है, तो ये एक स्वस्थ समाज के लिए शुभ नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। तो मेरा ये कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षक संघ ने और अन्य जो शिक्षक संगठन ने, उन्होंने बड़ा प्रयास किया 11 जनवरी 2019 से शासनादेश को विखंडित करवाने के लिए, उसमें संशोधन कराने के लिए, जिसके तारतम्य में हमारे डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने उस पर गंभीरता से विचार भी किया, और उन्होंने निर्देशित भी किया अधिकारियों को कि इसमें देखिए, ये विद्यालयों को इतने दिनों से मान्यता नहीं हो रही है, सालों साल हो गए हैं, और इसमें संशोधन कर दीजिए। लेकिन उन्होंने संशोधन ऐसा किया कि स्वर्ग से गिरी खजूर में लटकी, उन्होंने फिर इसमें लोचा कर दिया। अब उसमें संशोधन इन्होंने किया क्या, जो आवेदन शुल्क था वो प्राथमिक का 10,000 था, उसको 5,000 हाफ कर दिया, और जो आपका जूनियर हाई स्कूल का आवेदन शुल्क 15,000 रुपये था, उसको इन्होंने 10,000 कर दिया, फिर 5,000 रुपये उसमें कम कर दिया। जो FDR था प्राथमिक में 1 लाख रुपये थी, उसको इन्होंने 25,000 कर दिया, 25,000 कर दिया, और जो इसका जूनियर हाई स्कूल का था, ये 1.5 लाख रुपए था, इसको इन्होंने भी 25,000 कर दिया। और अब वो चाहे अंग्रेजी माध्यम हो, हिंदी माध्यम हो, और उसको मतलब बराबर ही FDR खरीदना पड़ेगा, प्रारूप कोष खरीदना पड़ेगा, वो चाहे NSC खरीदें या FDR खरीदें। एक तो ये संशोधन कर दिया। दूसरा जो उसमें ये था कि मतलब वो भवन उसका भी होना चाहिए, निजी होना चाहिए, तो निजी में इन्होंने कह दिया कि 25 साल के लिए रजिस्टर्ड लीज पे मान्यता दी जा सकती है, ये संशोधन कर दिया। ठीक है, स्वागत है, बहुत अच्छा, भूर प्रशंसा करता है हर शिक्षक समुदाय माननीय मंत्री जी का। लेकिन ये चीज़ें जो इन्होंने कर दिया, ये इसको भी विखंडित करना होगा और शासनादेश में संशोधन करना होगा। और दूसरी बात, इन्होंने बहुत चतुराई से जो उसमें एडेड विद्यालय फिर फंस रहे थे, तो अशासकीय सहायता प्राप्त उनका भी निकाल दिया। उन्होंने कहा कि अशासकीय का शाब्दिक अर्थ प्राथमिक शिक्षा से है, अगर उसमें पढ़े होंगे संदर्भ में, तो उसमें कहा गया है कि जिसके द्वारा शासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों को मान्यता के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए थे। तो इसमें ये कहा गया कि जो सहायता प्राप्त शब्द युग्म को प्राथमिक एवं शब्द युग्म से प्रतिस्थापित किया जाता है। जैसे इस तरीके, देखिए कितनी चतुराई से इसका जल्दी शाब्दिक अर्थ भी नहीं निकाल पाते हैं हमारे शिक्षक भाई। ये टेक्निकल कानून की ये क्या कर दिया, मतलब सहायता प्राप्त मीन्स एडेड हो गया, अर्थात वो अर्ध सरकारी, उनका नाम चुके, क्योंकि उनके भी मान्यता तलवार लटक रही थी मान्यता जाने के लिए। तो उसमें देखिए कैसे सेल्फ फाइनेंस और सरकारी में ये लोग आपस में मिले हुए हैं और कैसे गतिविधियां संचालित करते हैं। क्या लिखा है, ये जो संशोधन किया है 29 जून 2020 को, इसमें इन्होंने पॉइंट जो 2 है, 2 का फर्स्ट में किया कि सहायता जो 11 जनवरी 2019 को के विषय में अंकित सहायता प्राप्त शब्द युग्म को प्राथमिक एवं शब्द युग्म से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो ये क्या है, लाल फीता शाही करने वाले ब्यूरोक्रेसी, इनसे पूछना चाहिए कि ये सेल्फ फाइनेंस वाले जब ये लाखों रुपए खर्चा कर करके इनके माता पिता जी कठोर परिश्रम करवाते हैं, और ये लोग श्रम योगी होते हैं, तब ये B.Ed कर पाते हैं, D.LED कर पाते हैं, BTC कर पाते हैं, CT कर सकते हैं, BT करते हैं, और तब ये लोग जो है वो पूरा ये नौकरी की तरफ नहीं जाते हैं, समाज सेवा इनके भाव दिलों में होता है। ये हम एक दिन इसका एक जीवन निर्माण संस्था के द्वारा सर्वे कराया गया था, तो 97
लाख बेरोजगार लोग हैं जिनको ये अधिकांश उसमें से लोग विद्यालय का ही अपना किसी तरीके जीविकापार्जन के लिए संचालन करते हैं। और उसमें जो है वो एक प्रकार अगर देखा जाए तो बहुत स्वाभिमान और बच्चों को दिशा निर्देशित और पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक के रूप में वो एक प्रकार ढालते हैं। किसी कवि ने लिखा है कि सूर्य अध्यापक है और जो जल है वो एक प्रकार पुस्तकें हैं, और जो कमल हैं तो कमल एक प्रकार छात्र के समान होते हैं, और जो सरोवर होता है वो एक विद्यालय के समान होता है। तो जब सूर्य की किरणें किसी सरोवर में पड़ती हैं तो वो जल में लगे हुए कमल जिस तरीके से सुशोभित करते हैं, इसी तरीके से जैसे गणित में अंक न हो, मठ में महंत न हो, और विद्यालय में छात्र न हो, और विद्यालय में अध्यापक न हो, तो उस विद्यालय बिल्कुल निर्जीव, वो सुशोभित नहीं हो सकता है। और मित्रों, ये जो एक आप सब लोगों के विरुद्ध जिसको हम वित्त विहीन शब्द कहते हैं, सेल्फ फाइनेंस कहते हैं, प्राइवेट कहते हैं, उनके खिलाफ किस तरीके से मुहिम देखिए। इन्होंने सरकारी का तो ऐसा निकाल दिया चुपके से नाम लिख करके कि सहायता प्राप्त शब्द युग्म को प्राथमिक माना जाए और सेल्फ फाइनेंस को ऐसी तिकड़ी में फंसा दिया, चूँकि उनको भी तमाम इन्होंने कह दिया था 11 जनवरी 2019 में कि इनकी एडेड वालों को भी मान और मानक पूरे करने पड़ेंगे और इनकी मान्यताएं समाप्त कर दी जाएंगी, वो भले ही परमानेंट क्यों ना हो। तो ये चुपके से निकाल दिया, ये नाम ख़त्म कर दिया उनकी कहानी। तो ये सब माननीय मंत्री जी से पुनः आग्रह है, राष्ट्रीय शिक्षक संघ व शिक्षक जो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के जो विद्यालय संचालन करना चाहते हैं, उनकी तरफ से रिक्वेस्ट है कि इस विषय का संज्ञान लेते हुए जो लाल फीताशाही ब्यूरोक्रेसियों ने किया है इसको विखंडित करें और जनहित में काम करें। और शिक्षकों को परेशान करना बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है। जो ये शब्दों की जादूगरी से खेल रहे हैं, ये एक स्वस्थ समाज के लिए अच्छा परिचायक नहीं है। और इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर साहब हमारे विचारों पे, हमारे वीडियो पे अवश्य विचार करेंगे, ऐसा मेरा मानना और मेरा आस्था एवं विश्वास है। इसी के साथ जय शिक्षक समाज, जय भारत।